जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, आपने अष्ट चिरंजीवियों के बारे में अवश्य सुना होगा। 8 ऐसे चिरंजीवी हैं जो इस संसार में समय के अंत तक रहेंगे। ऐसे लोग जो अमर हैं। दोस्तों, इनमें 8वां नाम आता है ऋषि मार्कंडेय का। मार्कंडेय ऋषि का जब जन्म हुआ था तो इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष भगवान ने निर्धारित करी थी। यह एक अल्पायु बालक के रूप में जन्मे थे। इनके जो पिता थे मृकंडु ऋषि, इन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे कहा कि मैं तुमको एक ऐसा पुत्र दे सकता हूँ जो दीर्घायु होगा पर गुण रहित होगा, उसमें कोई गुण नहीं होगा, या फिर एक ऐसा पुत्र दे सकता हूँ जो अल्पायु होगा पर गुणों की खदान होगा। तब मृकंडु ऋषि ने भगवान शिव से एक ऐसा पुत्र मांगा जो अल्पायु हो पर उसमें अनेकों गुण हों। भगवान शिव की कृपा से कुछ ही दिनों में मृकंडु ऋषि के घर पर ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया, पर जब ऋषि मार्कंडेय की मृत्यु का समय निकट आ गया तो उनके पिता बड़े शोकाकुल रहने लगे। तब बालक ने पूछा, पिताश्री आप इतने शोक में क्यों रहते हैं? तब उनके पिता ने उनको पूरी बात बताई, किस प्रकार वह भगवान शिव की कृपा से आए हैं और किस प्रकार उनकी मृत्यु का समय निर्धारित है। वह एक अल्पायु बालक है। तब बालक कहता है कि पिताश्री आप बिल्कुल चिंता ना करें। जिन भगवान शिव की कृपा से मेरा जन्म हुआ है, उन्हीं भगवान शिव की कृपा से मेरी मृत्यु भी टलेगी। बालक भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगा। जो भी उन्हें संत महात्मा स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति दिखता उसको साष्टांग प्रणाम करता। वह व्यक्ति उसको आशीर्वाद दे के जाता। उसके आशीर्वाद की झोली में इतना आशीर्वाद था मानो हर व्यक्ति उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। जो व्यक्ति उन्हें दिखता उनको साष्टांग प्रणाम करता, वह व्यक्ति उन्हें आशीर्वाद देता, चिरंजीवी भव। आशीर्वाद की झोली में आशीर्वाद भरता चला जा रहा था, भरता चला जा रहा था। फिर एक दिन वह समय आता है जब उनकी मृत्यु का समय होता है और मार्कंडेय ऋषि की मृत्यु के समय यमराज उन्हें लेने आते हैं। उस समय जब यमराज उन्हें लेने आते हैं, वह बालक भगवान शिव की भक्ति में लीन होता है। यमराज बालक को ले जाने का प्रयास करते हैं। बालक शिवलिंग से चिपक जाता है, शिवलिंग से लिपट जाता है और उसी शिवलिंग से तुरंत भगवान शिव प्रकट होते हैं और यमराज की छाती पर अपने चरणों से वार करते हैं। कहते हैं, हे दुष्ट, देखता नहीं यह बालक मेरी भक्ति में लीन है। यमराज प्रभु से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं तो आप ही का दिया निर्देश का पालन कर रहा था। आज इस बालक की मृत्यु का समय है, इसलिए मैं लेने आया हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं कि देखते नहीं इस बालक के झोली में कितना आशीर्वाद है। इसको हर संत महात्मा स्त्री पुरुष ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। यह बालक मेरी भक्ति में लीन है। इस बालक को तुम नहीं ले जा सकते। यमराज को वापस लौटना पड़ता है और इस तरह मार्कंडेय ऋषि मृत्यु को परास्त कर भगवान शिव की कृपा से अनेक अनेक कल्पों तक जीवित रहने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो जो मार्कंडेय ऋषि, जिनकी अल्प आयु निर्धारित थी 16 वर्ष की, जो 16 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, उन्होंने भगवान शिव की कृपा से मृत्यु को परास्त किया और अनेक अनेक कल्पों तक जीवित रहने का आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ कथाएं, कुछ आचार्य ये भी कहते हैं कि जब यमराज मार्कंडेय ऋषि को लेने आए थे तब वह महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मृत्यु टल जाती है। और दोस्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।